नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, सहायक अध्यापक के एक पद पर 210 दावेदार। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के जैसा कि आवेदन निकले थे, जिसमें 3,62,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं शनिवार तक 3,36,942 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। इसमें 1894 पद हैं, जिसमें 1504 सहायक अध्यापक के और 390 प्रधानाध्यापक के पद हैं। इसकी परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर तो अनिवार्य है, लेकिन जो प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, उन्हें प्रबंधन के दूसरे प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा भी देनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस 2020 का नतीजा 54 दिनों में पहली बार रिकॉर्ड में पहली बार है कि 54 दिनों में रिजल्ट आया है। यूपीपीएससी ने जारी किया पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। 487 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम अप्रैल के अंत में आने के आसार। 1 अप्रैल से साक्षात्कार शुरू है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 845 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। पीसीएस के 487 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 1 अप्रैल से शुरू होंगे। ऐसे में परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम अप्रैल के अंत तक आने के पूर्णतः आसार हैं। इस साल 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जिले के विभिन्न केंद्रों में परीक्षा आयोजित कराई गई थी। मुख्य परीक्षा में 4,589 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 845 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ अंक आदि की सूचनाएं परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पहली बार आपको बताएं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 54 दिनों में परीक्षाओं का रिजल्ट आया है। और इसके पहले कई सालों में कुछ इस प्रकार से भर्तियां हुई थी। 2017 में 676 पदों पर, 18 में 988 पदों पर, 19 में 453 और 20 में 487 पदों पर पीसीएस ने भर्तियां की हैं। इसके बाद स्नातक में 50% अंक की अनिवार्यता को चुनौती। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए सरकार ने तय किए मानक और जवाब तलब। तो सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। जगन्नाथ शुक्ला और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है, मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल में अध्यापकों की भर्ती व सेवा शर्तों नियमावली के क्लॉज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा जिसके स्नातक में कम से कम 50% हो। शिक्षक अधिकार नियम 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई की एकमात्र संस्था है जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो जूनियर हाई स्कूल में 50% की अनिवार्यता को लेकर के जवाब तलब किया गया है और 3 सप्ताह का समय भी दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षकों को देना होगा खर्च। पूरे प्रदेश में शासन नए सिरे से प्रमाण पत्रों का करा रहा सत्यापन। कई विश्वविद्यालयों में 500 से लेकर के 3000 तक शुल्क निर्धारित है। विभाग में मद नहीं और शासन ने मांगा था मार्गदर्शन। एडेड स्कूलों में शिक्षकों के अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों को अब नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा। कई विश्वविद्यालयों में अंक पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क भी मांगा जा रहा है। विभाग में इसके लिए कोई मद नहीं है।
इसे देखते हुए अब शिक्षकों को ही सत्यापन शुल्क जमा कराया जा रहा है। तो सत्यापन के लिए अब अध्यापकों से ही शुल्क जमा कराया जा रहा है। इसके लिए किसी भी प्रकार का विभाग में कोई मद नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रेलवे ने एक वर्ष में 325 अभ्यर्थियों को किया डिबार। ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। 325 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के लिए डिबार किए गए। इन सभी को आरआरसी प्रशासन द्वारा डिबार करने की कार्रवाई की गई, यानी कि यह सभी अभ्यर्थी अब भविष्य में रेलवे की किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल आरआरसी प्रयागराज की ओर से ग्रुप डी के लेवल 1 के पदों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए तृतीय दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसके दो चरण पिछले वर्ष ही हुए, जबकि तीसरा चरण 15 से 19 मार्च को हुआ। इस जांच प्रक्रिया में आरआरसी को ऐसे बहुत से अभ्यर्थी मिले जिनके स्थान पर लिखित परीक्षा किसी दूसरे अभ्यर्थी ने दी और शारीरिक दक्षता परीक्षा में खुद अभ्यर्थी ही शामिल हुआ। यह पकड़ अभ्यर्थी की फिंगरप्रिंट की जांच में आरआरसी प्रशासन द्वारा पकड़ लिए गए। तो 325 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। इसमें अभ्यर्थी अब कभी रेलवे की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, परिणाम संशोधन के लिए चर्चा में रही पीसीएस परीक्षा। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय से जारी हो गया, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर के आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे हैं। विज्ञापन और आवेदन में अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा था। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। हालांकि संशोधित परिणाम बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में नए अभ्यर्थियों की मेरिट में शामिल किया गया। ऐसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 5535 हो गई, जबकि पूर्व में जारी किए गए परिणाम में 5393 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। मेरिट में 142 अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ गई थी। तो परिणाम संशोधन के लिए चर्चा में रही पीसीएस 2020 परिणाम को संशोधित करने पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी। बिना एनओसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन मान। दूसरी जगह नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में देना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में चल रहे आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देना अभ्यर्थियों को अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देंगे उसके लिए आपको एनओसी देना पड़ेगा। इसके बाद बेसिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षा 25 से बेसिक स्कूल का टाइम टेबल आ गया है, उसकी वार्षिक परीक्षाएं 25 से होंगी। इसके बाद एक दिन में 82,000 युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के सभी 822 ब्लॉकों को रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवा योजन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 24 मार्च को एक साथ मेला लगाया जाएगा। मेले में हर ब्लॉक में न्यूनतम 100 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि लक्ष्य 1000 युवाओं को नौकरी देने का है, लेकिन लखनऊ के सभी 8 ब्लॉक में नौकरी देने वाले संस्थानों में संपर्क किया गया है। मेले में सेवा योजन विभाग में पंजीकृत युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष तक के आयु के युवा को बेरोजगार ब्लॉकों में पहुंचकर मेले में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले से इसमें पंजीयन कराया है। इसके बाद सॉफ्ट कॉपी के लिए आयोग पहुंचे अभ्यर्थी। हिंदी व सामाजिक विज्ञान के 2500 चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी आयोग पहुंचे हैं। एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभी भी भर्ती में कुछ चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और इन्हीं खबरों के साथ आपसे बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। थैंक यू।